जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं अंबेडकर आवाज। इसे बचाने के लिए, इस आवाज को मजबूत करने के लिए हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी और एक नई ऊर्जा के साथ, नए अंदाज में। आप कहते हैं समाज में समरसता आई है, लेकिन मेरे स्कूल में आज भी हम अलग थाली में खाना खाते हैं। मेरे बाबा आज भी ईंट भट्ठे पर गाली खाते हैं। मेरी माँ आज भी जिंदा होते हुए अछूत कहलाती है। किस समरसता की बात कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ 7 साल की हूँ, लेकिन मुझे संविधान की उतनी समझ है कि जान सकूं। इस देश में बराबरी कागज पर है, जमीन पर नहीं। अगर आप सच में समता लाना चाहते हैं तो मंच मत सजाइए, स्कूल के गेट पर 1 घंटा खड़े हो जाइए। देखिएगा कौन कौन अब भी बच्चों को छूता नहीं। आरती की बातों से जैसे बिजली गिर गई हो। मंच पर बैठे अफसरों ने घबराकर आंखें फेर लीं। कुछ पत्रकार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन तुरंत किसी ने कहा, बच्ची को हटाओ। 7 साल की दलित बच्ची ने बोला, ऐसा सच कि मनुवादी कांप उठे, सरकार की नींव हिल गई। कभी कभी आवाज छोटी होती है, लेकिन उसका असर सदियों तक रहता है। कभी एक नन्ही सी जुबान एक सच्ची बात बोल जाती है जो संसदों में भी नहीं बोली जाती। ऐसी ही एक आवाज थी, आरती की आवाज। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। झारखंड के किसी कोने में बसे उस गांव का नाम शायद आपको गूगल मैप पर भी न मिले, लेकिन उस गांव में वो आग जल चुकी थी जो कई राजमहलों को राख कर सकती थी। आरती मात्र 7 साल की बच्ची, नंगे पांव स्कूल जाती, आधे पेट खाती और दिन भर की धूल मिट्टी में खेलती रहती थी। लेकिन उसकी आंखों में कोई और ही चमक थी, जैसे उसकी मासूम आंखों में कई पीढ़ियों का इतिहास कैद हो, जैसे डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा ने किसी मासूम तन में जन्म ले लिया हो। उसके पिता रामचरण महतो ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। माँ धनवती दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन जो चीज उन्हें बाकी मजदूरों से अलग करती थी वो थी स्वाभिमान। धनवती अपनी बेटी को रोज समझाती, आरती बेटा, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच कभी गरीब मत बनाना। भगवान से नहीं, किताब से डरना। जो बोले वहीं सही मत मान लेना। खुद सोचो, खुद पूछो। आरती सुनती थी, और जो वो सुनती थी वो जहन में उतरता चला जाता था। गांव के स्कूल में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता था, पीने का पानी अलग, मिड डे मील में सबसे पीछे। आरती को ये सब देखकर अजीब लगता। एक दिन उसने मास्टर से पूछ लिया, गुरुजी, मैं और वो बच्चा एक ही किताब से पढ़ते हैं, तो मिड डे मील में मैं पीछे क्यों? मास्टर का चेहरा तमतमा गया। अरे चुप कर, ज्यादा सवाल मत पूछ। खाने दे रहे हैं ना, खा और निकल। आरती चुप हो गई, लेकिन वो सवाल उसके भीतर रह गया। उसी दिन से आरती ने तय किया, एक दिन माइक पकड़ूंगी और सबके सामने बोलूंगी। 2000 स्वीट पास की गर्मियों में गांव में एक सरकारी कार्यक्रम हुआ। मंत्री, विधायक, अधिकारी सब आए। मंच सजा, बैनर लगे, समाज में समरसता का पर्व। बच्चों के भाषण का भी समय रखा गया। अधिकतर बच्चों को भाषण रटाया गया था। हमारे माननीय नेताजी ने कितने विकास किए हैं, गांव में बिजली आई है, पानी आया है। लेकिन जब आरती का नंबर आया तो पूरा गांव हैरान था। वो मंच पर नंगे पांव चढ़ी। स्कूल यूनिफॉर्म फटी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। हाथ में कागज नहीं था, लेकिन आंखों में आग थी। उसने माइक पकड़ा और सीधे कहा, नमस्ते नहीं करूंगी, क्योंकि यहां इज्जत नमस्ते से नहीं, जात से मिलती है। पूरा मैदान चुप। आप कहते हैं समाज में समरसता आई है, लेकिन मेरे स्कूल में आज भी हम अलग थाली में खाना खाते हैं। मेरे बाबा आज भी ईंट भट्ठे पर गाली खाते हैं। मेरी माँ आज भी जिंदा होते हुए अछूत कहलाती है। किस समरसता की बात कर रहे हैं आप? मंत्री जी का चेहरा उतर गया। मैं सिर्फ 7 साल की हूँ, लेकिन मुझे संविधान की उतनी समझ है कि जान सकूं, इस देश में बराबरी कागज पर है, जमीन पर नहीं। अगर आप सच में समता लाना चाहते हैं तो मंच मत सजाइए, स्कूल के गेट पर 1 घंटा खड़े हो जाइए। देखिएगा कौन कौन अब भी बच्चों को छूता नहीं। आरती की बातों से जैसे बिजली गिर गई हो। मंच पर बैठे अफसरों ने घबरा कर आंखें फेर ली। कुछ पत्रकार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन तुरंत किसी ने कहा, बच्ची को हटाओ। लेकिन जनता चुप नहीं रही। फीड से आवाज आई, बच्ची ने झूठ नहीं बोला। आरती बोलती रहे, सच्चाई को माइक से मत हटाओ। मंत्री जी ने घबराकर सभा स्थगित कर दी। मंच गिरा नहीं, लेकिन उसकी नींव डगमगा गई। अगले दिन आरती का वीडियो वायरल हो गया। कैप्शन था, 7 साल की दलित बच्ची का ऐसा भाषण कि सरकार कांप गई। जस्टिस फॉर आरती, #लिटिल अंबेडकर, स्टॉप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लगे। लोगों ने लिखा, इस बच्ची ने जो बोला वो संसद में बोला जाता, आरती को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर नफरत फैलाने वाले मनुवादी संगठन एक्टिव हो गए। कुछ ने आरती को रटाया गया एजेंडा बताया,
कुछ ने कहा ये बच्ची नहीं, ये दलित राजनीति है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा ऐसी बच्चियों को पालने वाले माँ बाप पर केस होना चाहिए। अगले 30 दिन में आरती के पिता को ईंट भट्ठे से निकाल दिया गया। धनवती को कहा गया तूने बच्ची को ज्यादा पढ़ा दिया है, अब हमारे घर मत आना। गांव में एक डर बैठ गया। लोग आरती के घर आने से भी कतराने लगे, लेकिन आरती डरी नहीं। वो अब रोज अपने घर के बाहर एक पोस्टर लेकर बैठती थी, मुझे बोलना आता है, मुझे चुप मत करवाओ। टू बी कंटिन्यूड। वीडियो पसंद आए, अगर मोटिवेशन मिला तो सदस्यता जरूर लें। धन्यवाद।